जी क्या नाम है आपका? चंचल। हाँ जी बताइए जी। मेरा ना इसका सेफ का ना हैंडल खराब हो रहा था। तो मैंने बाहर जा रहे थे ये ताले चाबी वाले, तो उनको बुला लिया अंदर। वो दोनों आए, फिर हैंडल वगैरह ठीक करने लगे। तो फिर बोले मेरे पास ना, हमारे पास वो ये इसका ये पेच लूज है, आप ना जाके वो तार दे दो एक कोई। तो फिर मैंने कहा मैं, हमारे पास तो है नहीं तार, आप देख लो आपके पास। फिर मैंने उसको की रिंग का वो उठा के दे दिया, उसमें तार लगी होती ना वो। बोले इससे काम नहीं चलेगा, बड़ी चाहिए, आप दूसरी ला दो। तो फिर मेरे हस्बैंड यहीं पे ही लेटे हुए थे, तो मैंने कहा यहाँ लेटे हुए मैं ला देती हूँ। पड़ोस से लेने गई तो फिर ला के दी, तो फिर बोले ये नहीं चलेगी। तो मैंने आके देखा तो कभी वो ऊपर लोग करके उधर हाथ लगा रहे हैं, कभी किधर हाथ लगा रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला भैया भैया ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, ऐसे देख रहे थे, ये इसको ठोक रहे हैं हम। तो फिर इतने बोले ये नहीं चलेगी, आप मेरे को पत्ती ला के दो। तो मैं ऊपर से पत्ती लेने चलेगी, तो फिर बोले ये पत्ती भी नहीं चलेगी, पत्ती नहीं चलेगी। तो फिर बोले आप ना वेल्डिंग करवा के, वेल्डिंग वाला हो तो यहाँ पास में, तो आप वेल्डिंग करवा के ले आओ। तो मैंने उसको बोला आप ही चले जाओ भैया, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो नहीं जाती। मेरे हस्बैंड फिर यहीं लेटे हुए थे, मैंने कहा चलो ये लेटे तो हुए हैं, तो ये सामने ही तो है। और तबीयत भी थोड़ी खराब जैसे आप रहती बता है रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो फिर ये इतने मैं उसके साथ वहां गई, लेके आई। तो फिर वो अपना काम कर रहा था, मैंने कहा आया तो काम कर रहा था, कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे कि कुछ इसने किया हो। तो फिर वो फिर बोला पेच ला के दे दो, कभी कुछ मांग रहा कभी कुछ मांग रहा। इतने फिर ठीक करके चले गए। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग में आया कि है ना कहीं देखूं इसने लॉकर छेड़ा तो नहीं है। मैंने चाबी लगाई तो वो चाबी लगी ही नहीं, उसमें चाबी नहीं लगी। तो फिर मैंने कहा शायद मेरे हाथों में, कई बार मेरे से लॉक नहीं खुलता है, वो मेरे जोड़ों में दर्द रहता है ना, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बेटा आएगा शाम को उसको बोलूंगी। बेटा आया 5 सवा 5 बजे। तो मैंने उसको बोला एक बार हिमांशु इसको ना खोल के देख लॉक को, ये खुल नहीं रहा, पता नहीं है वो लॉक वाले चाबी वाले बुलाए थे उसके पास से ये खुल नहीं रहा। उसने भी खोलने की कोशिश करी, उससे भी नहीं खुला। बोला मम्मी पेचकस है, पेचकस दो। मैं उसको, उसने पेचकस लेके पेच खोले, दोनों उसके पेच खोले। तो फिर उसके नीचे अंदर से एक चाबी का टुकड़ा निकला टूटा हुआ। वो अपनी चाबी लगा के और मेरा सारा सामान निकाल के ले गए। ये क्या क्या सामान था जी आपका? उसमें कड़े थे मेरे, मंगलसूत्र था, रिंग थी 3, और लॉकेट था, बालियां थी। कितने कितने का वजनदार जैसे वो जो जेवरात ले गए हैं सोने के आपके? 5 1 तोले तो होगा आराम से। मतलब 3-4 लाख के करीब जो हाँ है। हाँ जी। अच्छा इसके अलावा और भी सामान पड़ा था जो उन्होंने नहीं उठाया? हाँ वो एक पाउच और पड़ा था, उसको उन्होंने नहीं छेड़ा। जबकि उसमें भी आप बता हाँ रहे हो कि उसमें भी उसमें भी। गोल्ड था। हाँ तो वो नहीं उन्होंने तो उठाया। एक बार आपको दिखा सकते हैं अलमारी जी जो? हाँ जी। हाँ जी ये देखिए ये अलमारी दिखाने जा रहे हैं और बिल्कुल जो है ये इनके सामने की बात है। ये देखिए ये लेटे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल जो है इनके सामने जो है ये अलमारी है। देखिए ये इसका ये हैंडल खराब था, हाँ जी। ये ठीक करवाया। और ये बाकी फिर मैंने सारा सामान देखा, भाई मैंने कहा और कुछ तो नहीं, रजिस्ट्रियां भी बढ़िया, सारा सामान पड़ा है। ये फिर मैंने सारे कपड़े भी डाल दिए, ये लोग कर रही है, ये यहाँ से इसमें से सारा सामान उठाया उन्होंने। ये बेटे ने खोल दिया था ये पेज, इसके अंदर से सारा सामान, मतलब एक वो पड़ी हुई थी पॉलीथीन, उसके अंदर सारा सामान था, उठा लिया। ये देखिए ये आप देख सकते हैं ये अलमारी है और ये बिल्कुल जो है सामने ही बैठे थे। ये देखिए बिल्कुल भी किसी तरह का कोई गैप नहीं है। ये लेटे हुए हैं और ये सामने अलमारी है। इसके बावजूद भी ताला जो ठीक करने वाले हैं वो जो है 4-5 लाख रुपए के करीब जो है जेवरात लेकर उड़ गए। और ये जो है घबराए भी हुए हैं। आदर्श नगर रहते हैं चंचल जी और इनका परिवार जो है। सोनीपत से राजेश असीजा की रिपोर्ट।